एक हिंदू राजा और उनका मुस्लिम सेनापति अपनी सेना के साथ में खड़े थे। औरंगजेब की उस सेना को रोकने के लिए जो कि पुष्कर का ब्रह्मा मंदिर तोड़ने के लिए आ रही थी। भयंकर युद्ध होता है और मुस्लिम सेनापति घायल हो जाते हैं और अंतिम समय में उन्होंने अपने हिंदू राजा दोस्त से कहा कि मरने के बाद में भी मैं आपकी सेवा में ही रहना चाहता हूं। मुझसे वादा कीजिए कि जहां पे मेरी कब्र हो वहीं पर ही आपका अंतिम संस्कार भी हो। और ये वादा निभाया गोड़ाटी के राजा रघुनाथ सिंह ने। जब वो भी काम आ गए युद्ध के अंदर, तो उनका अंतिम संस्कार भी उनके सेनापति भाखर खां की कब्र के पास में किया गया। जब हम लोग इतिहास को माइक्रोस्कोप की दृष्टि से भी देखते हैं तो ऐसे उदाहरण बिरले ही मिलते हैं जहां पर हिंदू राजा और उनके मुस्लिम सेनापति का अंतिम संस्कार बलिदान होने के बाद में एक ही जगह पर किया गया हो। और यह स्थान अगर किसी को देखना है तो वो गोड़ाटी की राजधानी मारोट में आगे देख सकता है। तो ये घटनाक्रम गोड़ाटी राजा रघुनाथ सिंह को राणा प्रताप और राणा सांगा की कैटेगरी के अंदर शामिल करता है। उनके सेनापति भी मुस्लिम थे और वो मुस्लिम सेनाओं के विरुद्ध ही युद्ध लड़ रहे थे। ये वो दौर था जब बेटा अपने पिता को मारकर गद्दी पे कब्जा कर रहा था। लेकिन जब गोड़ाटी राजा रघुनाथ सिंह ने दुश्मन पर अटैक किया और उनके दरवाजों पे आज कीलें लगी हुई थी, तो हाथी ने अटैक करने से आनाकानी कर दी। तो उन्होंने अपने बड़े बेटे की तरफ इशारा किया। उनके बेटे जाके उन कीलों के सामने खड़े हो गए। हाथी ने टक्कर मारी, रूप सिंह बलिदान हो गए, लेकिन दुश्मन का दरवाजा टूट गया। तो ऐसे उदाहरण भी बहुत ही कम हमारे को इतिहास में देखने को मिलते हैं। तो अपने बेटे को इस तरीके से उन्होंने तैयार किया कि उनके केवल एक इशारे पे उन्होंने अपनी जान दे दी। जिस 13 वर्ष की उम्र में हम लोग बचपन खेलते हैं, उसमें ये अपने कर्तव्य पद पे अग्रसर हो गए थे और एक साधारण सैनिक से महाराजा की पदवी तक ये पहुंचे थे। इन्होंने गोड़ाटी से लेके गुवाहाटी तक अटैक किए थे। जहां सरकारें अपने कार्मिकों को 60 वर्ष की उम्र में रिटायर कर देती है, ये 70 वर्ष की उम्र में भी अपने धर्म की रक्षा के लिए युद्ध लड़ रहे थे और बलिदान हो गए। और उस उम्र में भी इन्होंने हाथी से भिड़ंत ले ली थी। इसके अलावा जो हम लोग उदाहरण सुनते हैं महाराणा प्रताप का, जी उन्होंने भी बहलोल खान को घोड़े सहित काट दिया था, तो वैसा उदाहरण भी राजा रघुनाथ सिंह का भी है। तो आज हम लोग जिस संस्कृति पे गर्व करते हैं, जिन मंदिर देवरों में जाते हैं, उनको बचाने के लिए ऐसे हजारों योद्धा बलिदान हुए थे। कुछ को इतिहास ने बेहतर दर्जा दिया, उन्हें सब लोग जानते हैं, लेकिन राजा रघुनाथ सिंह ऐसा नाम है जिन्होंने जितने कर्म किए उस अनुपात में उनको लोग नहीं जानते हैं। तो आज ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इनको भी पूरा भारतवर्ष जाने।